हेलो दोस्तों, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए 1 2023 में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। 16 अप्रैल को एग्जाम है और तकरीबन 2 महीने से भी कम का टाइम बचा है। तो इन 2 महीनों में आपने क्या करना है, अगर अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो को देखें। बहुत छोटा वीडियो है लेकिन यू विल गेट सम टिप्स फ्रॉम दिस वीडियो। सबसे पहले टॉपिक्स एक बारी फिर से देख लें, अगर अभी तक नहीं देखे यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएं और यूपीएससी की वेबसाइट से एक या दो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, जो पुराने सालों के पेपर हैं, उनको डाउनलोड करें, उनको रखें। उनका जो कॉन्सेप्ट टू क्वेरी पे जाना है, मतलब आपको थर्मोडायनेमिक्स आता है, आपको हीट आता है, आपको कैलकुलस आता है, आपको मैट्रिसेस आता है, आपको सारी चीजें आती हैं, लेकिन उनके सवाल कैसे आते हैं, किस फॉर्म में एनडीए में सवाल पूछे जाते हैं, वो करना उसको जानना जरूरी है। और एनडीए का जो पेपर है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड होता है, आंसर्स को भी ट्विस्ट करते हैं। वो कहेंगे चारों आंसर ठीक है लेकिन इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ABCD BCDA ACBD ऐसे करके दिया होगा, तो थोड़ा सा उसमें शार्पनेस चाहिए। और क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है तो इसमें आपने जो कॉन्सेप्ट टू क्वेरी है इसको मास्टर करना है, अगर अभी तक नहीं किया है तो। अदरवाइज मैं चाहूंगा कि कम से कम यूपीएससी की वेबसाइट से जाके पिछले 2-3 साल के आपने जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उनको डाउनलोड करें। बेटर टाइम मैनेजमेंट। 2.5 घंटे का पेपर है मैथ्स का, 2.5 घंटे का है जीएटी का। एक में 120 सवाल करना है, दूसरे में 150 सवाल करने हैं, लेकिन आपको ये टाइम के अंदर करना है। एमसीक्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। पूरा 1 से लेकर 150 तक जाए, जितने सवाल आपको 100% आते हैं उनको कर डालें। सेकेंड फेज में है जो कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, जिनको आपने टिक किया हुआ है कि इसको 1 मिनट 1.5 मिनट लगने वाला है, तब उनको करें। और लास्ट वाला पोर्शन तब लगे जो कि बाउंसर सवाल है, जिसमें 3-4 कॉन्सेप्ट मिला के डाले गए हैं जो आपको लगता नहीं है कि हो जाएंगे। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप श्योर नहीं है तो छोड़ना ज़्यादा सही रहेगा, बजाय कि रॉन्ग आंसर देने के, क्योंकि रॉन्ग आंसर आपको बहुत सारे नेगेटिव मार्क्स लेके जाएगा और आपकी मेरिट डाउन हो जाएगी। टाइम्ड मॉक पेपर्स करना है। अब मॉक पेपर करने बैठे हैं, बिल्कुल एग्जाम कंडीशंस, एग्जाम एप्टीट्यूड के साथ करना है। कैसे? जैसे मैं पैंट शर्ट पहन के बैठा हूँ, चेयर टेबल पे बैठे हैं, उस पर जो एग्जाम में लगने वाला सामान है, एक पेन है, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। एक ही पेज रफ शीट के लिए इस्तेमाल करें। उससे ज़्यादा आप अपने को दिमाग को हटाना नहीं है कि मुझे बहुत सारा लेविश टाइम मिलेगा, ये करेगा। और बाय द क्लॉक आपने ये पेपर करना है। आपको आइडिया हो जाएगा कि आधा पेपर करने में, क्वार्टर पेपर करने में, 3/4 पेपर करने में कितना समय लग रहा है। इस प्रकार से आप टाइम करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं 4 घंटे दे दूँ दोनों पेपर्स के तो सारे लोग 900 में से 700 नंबर लेके आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि आप रेस अगेंस्ट टाइम कर रहे हैं, इस करके टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट है कि मैथ्स, इंग्लिश और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपने जुडिशियसली टाइम अपना डिवाइड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बाकियों को भूल रहे हैं। और बोर्डम से बचने के लिए, मोनोटोनी से बचने के लिए मैं चाहूंगा कि 3 सब्जेक्ट आप ऑल्टरनेटिवली पढ़ते रहें। आधा घंटा पढ़े, आधा घंटा पढ़े, आधा घंटा पढ़े, अपने क्विक नोट्स बनाएं। ये जो 2 महीने का समय है, इसको आप बिल्कुल फाइनल अपने फ्लैश कार्ड टाइप के नोट्स बनाने में यूज करें, तो आपका टाइम भी मैनेज होगा। और लास्ट के 1 सप्ताह आपने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं करना है, केवल जो आपके नोट्स हैं उनको कंसोलिडेट करना है, उन्हीं को रिवाइज करना है। फाइंड एंड वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कुछ चीजें आती है जो आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। मान ले लॉगरिथम के सवाल हैं, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है या कैलकुलस के सवाल है, जो आपकी वीकनेस हो सकता है, तो वीकनेस को आइडेंटिफाई करें। कुछ कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं है, 4 दिन 5 दिन लें और उन कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लेके आ जाएं। उसके बाद उन पर काम करना बंद कर दें। उसके बाद जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उनको इतना श्योर कर लें। क्योंकि अगर आप कट ऑफ मार्क्स देखेंगे, 900 में से 350 से लेकर 350 तक कट ऑफ जाता है। तो अगर आप मतलब 50% नंबर भी नहीं लेके आने, इसका मतलब होता है कि आप आधा पेपर छोड़ के भी आ गए और आधा ही पेपर ठीक किया, तब भी आप एनडीए के रिटर्न में सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको नहीं पता कि किस टॉपिक से आपके डिफिकल्ट सवाल आएंगे और किस टॉपिक से इजी सवाल आएंगे। तो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, 70% पेपर हर कोई कर सकता है, 30% होता है डिफिकल्ट। लेकिन 70% में से अगर आप 55-60% ला रहे हैं तो आप केवल कट ऑफ नहीं, आप टॉपर्स के साथ कॉम्पीट कर रहे होंगे। ये अपनी जो कमियां हैं उनको जानना जरूरी है। और वर्क ऑन का मतलब है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, अपने किसी सीनियर से सलाह ले, अपने किसी टीचर से सलाह ले, यूट्यूब का सलाह ले, और उनको बोलें कि ये काम 3-4 चीज़ें मुझसे नहीं होती, तो आप उनको सीख लें और ये अपना कंसोलिडेट कर लें। एक स्टडी प्लान बनाए, 2 महीने का स्टडी प्लान है, बहुत बढ़िया है। इतने मैंने टारगेट सेट करें कि आज ये रिवाइज कर लेना है, ये रिवाइज कर लेना है, ये रिवाइज कर लेना है। और ये ऐसे लगा छोटे नोट्स बनाने हैं आपने। डेली का गोल बनाना है कि आज मुझे 4-5 टॉपिक खत्म करके तब तक सोना नहीं है। ये टारगेट आपने अचीव करे बिना नहीं सोना है। अगर ये आप सोते हैं तो आपके एग्जाम पर बुरा असर पड़ेगा। और टाइम वेस्टर्स मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, दोस्तों से गप्पे मारना है, इधर उधर के वो वेस्ट करना है, और खाली पुलाव पकाने ये भी नहीं पकाना।
कुछ लोग होते हैं वो खाली बैठे होते हैं, किताब सामने रखी होती है, लेकिन उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा पतीला, उसके अंदर कड़छी चला के वो सारा कुछ खोल रहे होते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट। अपना लिखें आई हैव टू गो टू एनडीए, सामने दीवार पे लिख के चिपका लो, एनडीए की एक फोटो या पोस्टर लगा लो, आपको बारी बारी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मुझे जाना। और यही जो बातें हैं सीडीएस के लिए भी है। सीडीएस में कंपटीशन और टफ है, पेपर इजी होता है लेकिन कंपटीशन बढ़ जाता है। तो आप दोनों ही एग्जाम 16 अप्रैल को है, तो दोनों ने ही सेम काम करना है आखिरी के 2 महीने में। सॉल्व मॉक टेस्ट 5+3 लिखा है और प्रीवियस ईयर पेपर। अगर अभी से लेकर 16 अप्रैल तक आप 5 मॉक टेस्ट करते हैं और कम से कम 3 प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं टाइम्ड कंडीशन में, अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन, तब आपको फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। वर्क ऑन जीके एंड करंट अफेयर्स, इन पे काम करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। अभी हम बोलते नहीं है, न्यूज़पेपर जोर जोर से एक पैरा बोल के पढ़िए, बिकॉज एसएसबी बहुत बड़ा हर्डल साबित होगा अगर ये चीज़ें आपने इस समय पर इन पर काम नहीं किया। होगा क्या, अप्रैल में एग्जाम होगा, जुलाई अगस्त तक उसका रिजल्ट आएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपके एसएसबी हो जाएंगे। तो एसएसबी के लिए 4 या 5 महीने का ही समय आपके पास बचता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स पर। तो इस बात का आपने ध्यान देना है। आखिरी पॉइंट है स्टे फिट एंड थिंक पॉजिटिव। आपने 1 घंटा बॉडी के लिए निकालना है, जितना मर्जी बिजी हो आप वॉक करें, रन करें, अपने क्रंचेस करें, पुलअप करें, और फिटनेस लेवल, और अगर आप फिजिकल फिटनेस पे काम कर रहे हैं तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे। एंड थिंक पॉजिटिव। बहुत सारे आपको शेयर मिलेंगे, वो कहेंगे यार नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है, मैंने तो छोड़ दिया, मैं ना ये होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं, इस प्रकार के भी घूम रहे हैं। आपने इन शेयरों को अवॉइड करना है, आपने अपना फोकस बिल्कुल ठीक रखना है। तो स्टे फिट एंड थिंक पॉजिटिव, ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, ये आपने पॉजिटिव रहना है। और अगर आप और सलाह चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे नंबर्स हैं। हम कोई क्रैश कोर्स के लिए आपको इन्वाइट नहीं कर रहे, लेकिन हम एनडीए, सीडीएस, एफकैट, इन सब के लिए स्पेशलिस्ट कोर्सेज चलाते हैं, और एनडीए का एग्जाम क्लियर करेंगे, सीडीएस से एग्जाम क्लियर करेंगे, एसएसबी के लिए आप पक्का कल अमरदीप के पास आएँ। तो ये मेरे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं इस वीडियो के साथ आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स हैं, आप पक्का आइए। अभी हम इस चैनल पर अपने जो टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स, उनके द्वारा एक्सपर्ट टिप्स बहुत सारी शेयर करेंगे। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो एक बहुत ऑथेंटिक आप इन्फॉर्मेशन पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कोई और चीज़ जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें, हमें व्हाट्सएप कर दें इन दोनों नंबर्स पे, हमें आप मेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं हमसे कॉन्टैक्ट करने के। बट आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द बेस्ट। 2 महीने का समय बहुत कम है, अपने बिल्कुल क्या बोलता है, टाई अप योर शू लेसेस, टाइटन योर शू लेसेस, पुल अप योर सॉक्स एंड स्टार्ट वर्किंग। बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।